गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था फैक्टर्स कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हमने फैक्टर्स डिस्कस किया था। फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद उसमें जिस तरह से हमने डिस्कस किया था 6 फैक्टर्स थे, टोटल 6 फैक्टर्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके बाद जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो फैक्टर्स अपने अफेक्ट्स करते हैं उनमें से जिस तरह से अब आएगा नेक्स्ट जो है कि उसमें जेट स्ट्रीम जो है उसका इम्पोर्टेंस बहुत है कि जो हमारे क्लाइमेट्स को अफेक्ट करता है किस तरह से। तो सबसे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आएगा वो हमारा जेट स्ट्रीम्स है। ठीक है, तो इसका कि व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स क्या है, किसे कहते हैं और ये कैसे कॉज होता है, इससे अफेक्ट्स क्या होती है, तो ये डिस्कस करेंगे इस पर। तो व्हाट इज जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम मोस्टली क्या है, ये जस्ट अ विंड है। जिस तरह से अलग अलग ट्रेड विंड्स है, लोकल विंड्स होते हैं, तो ट्रेड विंड जैसे लोकल विंड, तो इस तरह से जेट स्ट्रीम इज अ विंड विच ब्लोज इन अ हाई ऑल्टीट्यूड। बहुत ज़्यादा इसकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा हाई में होती है, जैसे एटमोसफियर। तो जिस तरह से एटमोसफियर्स के अंदर कितने सारे लेयर्स है ना, तो इस तरह से जिस तरह से ट्रोपोस्फियर्स आता है, स्ट्रेटोस्फियर्स आता है, मेसोस्फियर्स है, थर्मोस्फियर्स एंड एक्सोस्फियर्स है। तो उसी तरह से जो है अपने जो जेट स्ट्रीम्स है वो मोस्टली जो है ब्लो करती है 6 to 11 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मोस्टली वो ट्रोपोस्फियर्स की जो ये जोन है इसी जोन में ही वो ब्लो करती है। ठीक है, तो इसी तरह से इस जोन पे वो जब ब्लो कर रही है तो उसकी जो स्पीड होती है मोस्टली वो बहुत ही जो स्पीड जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया कि 6 to 11 किलोमीटर जो है उसकी वो उसकी सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर से वो ब्लो करती है। तो इस तरह से जो ये जेट स्ट्रीम दिख रही है, सो दी आर द जेट स्ट्रीम विच ब्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसी तरह से अब ये जो इसकी सरफेस है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि जिसकी कहाँ पे वो ब्लो करती है, वो द फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर हमारा क्या है, अर्थ का सबसे पहला ऊपर वाला जो एटमोसफेयर का फर्स्ट लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर। द फर्स्ट लेयर, द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा ट्रोपोस्फियर, तो उसी लेयर्स पे वो ब्लो करती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि वो जो ब्लो करती है उसकी स्पीड कितनी होती है। उसकी स्पीड जो होती है 320 किलोमीटर्स पर आवर। इसकी स्पीड सोच लो कि कितनी ज़्यादा है, 320 किलोमीटर पर आवर जेट स्ट्रीम ब्लो करती है। और वो किस, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी माइल्स कितनी है, तो ये देख लो उसकी थिकनेस कितनी है। उसकी माइल्स सबसे पहले 1000 माइल्स लॉन्ग है। इस तरह से इसकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसकी थिकनेस और उसकी जो माइल्स है ये बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद में क्या होता है, जब ये ब्लो करती है धीरे धीरे तो ये बहुत से अलग अलग स्ट्रीम्स में, फॉलोइंग इन स्ट्रीम्स, तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स, इस तरह से अलग अलग स्ट्रीम्स में जब वो फ्लो करती है तो बाद में क्या हो जाता है, इट डाइवर्ट, वो अलग अलग डाइवर्ट हो जाती है और जाके लोकल विंड्स के साथ मिक्स हो जाती है। तो इसी तरह से ये चीज़ें जब मिक्स हो जाती है तो कोई भी एरिया हो जाए, ठीक है, तो कोई भी एरिया है उस वर्ल्ड के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो भी है, रीजन्स है, कंट्री है, उस एरिया को उसकी जो वेदर है उससे अफेक्ट करना सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है ये जेट स्ट्रीम्स। ड्राई विंड्स है, वार्म्स है, ड्राई रीजन्स है, वेट वार्म्स है, तो इस तरह से जैसा भी रीजन्स होगा उसको वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये मेनली किसके थ्रू होती है, ये मेनली थ्रू होता है जेट स्ट्रीम्स। तो इस तरह से देख लो कि जिस तरह से वेट को लेयर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये तो वर्ल्ड का मैप है जिस तरह से इसमें फॉर्म किया जा रहा है, ड्राई विंड्स, वेट वार्म्स। तो इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑलवेज जो है एयर ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू द लो प्रेशर। तो इसी तरह से अब सिंपली जिस तरह से बोलते हैं कि हाउ द क्लाइमेट ऑफ वेदर चेंजेस, तो जो हमारा वेदर तो डे टू डे चेंजेस हमने डिस्कस किया था। तो क्लाइमेट जो है मोस्टली जो इफेक्ट होती है तो किसके थ्रू होती है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, तो व्हाट वाज द मेन फेनोमेना बिहाइंड दिस। तो आप बोल सकते हो इजीली कि इसके पीछे जो है जेट स्ट्रीम है, क्योंकि जेट स्ट्रीम एज इट्स मूव, जो भी एरिया से वो मूव करती है उस एरिया को वो इन्फ्लुएंस करती ही करती है, उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो उसे चेंज करती ही करती है। तो इसी तरह से, ठीक है, तो वो जिस तरह से मोस्टली तो ये ब्लू कलर मीन्स ये जो है कोल्ड कलर एंड रेड मीन्स वार्म करंट। तो इसी तरह से ये मोस्टली
लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर जिस तरह से दिखाया स्ट्रीम्स की कलर्स गया ड्राया। तो इजीली जब भी अगर कोई जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोई भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है इसको अफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो है जेट स्ट्रीम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाई प्रेशर जोन मोस्टली जो होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर जोन ड्राई एंड जनरली वार्मर देन द, ये मोस्टली यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप्स, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल जोन जो है उस एरिया में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर से। क्यों? क्योंकि वो एरिया क्या होता है, वो एरिया ज़्यादा वहाँ पे सनराइजेस जो होती है मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन जो है सन रे जो है सबसे ज़्यादा मिलता है उसे, इसके लिए। क्योंकि पोलर एयर मासेस जो है वो क्या है, वो कूल एयर है, और ट्रॉपिकल जो है मोस्टली ट्रॉपिकल एयर मासेस जो है वो वार्म एयर है। तो वार्म एयर, तो ये जोन जो दिख रहा है ये ट्रॉपिकल है, तो यहाँ पे सनराइजेस जो है सबसे ज़्यादा इसको मिलती है। तो यहाँ पे एयर जो है वो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर मीन्स बहुत गर्म, और पोलर जोन में जाएंगे तो वहाँ पे जो एयर है वो कूल एयर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ अ जेट स्ट्रीम कॉस्ट, जो ये जेट स्ट्रीम है किस तरह से कॉज होती है। ठीक है, तो एक बार वापस जिस तरह से हमने डिस्कस किया था व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, तो जेट स्ट्रीम्स क्या, जेट स्ट्रीम इज अ विंड विच मूव्स और ट्रेवल इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो हमने डिस्कस किया था इस तरह से। नेक्स्ट इज हाउ आर जेट स्ट्रीम कॉज्ड, तो जेट स्ट्रीम कैसे कॉज होती है, इसके पीछे फिनोमेना क्या है, वही उसी तरह से व्हेन द पोलर एयर मासेस और जो ट्रॉपिकल एयर मासेस जो होती है। तो ये हो गया ट्रॉपिकल एयर मास जहाँ पे सनरेज सबसे ज़्यादा हीटिंग जोन है, तो हीट जोन है मतलब यहाँ पे सनरेज ज़्यादा कैप्चर होती है। तो लो प्रेशर एरिया हो गया, पोलर एरिया जो है वार्म, दैट वाज कूल एयर। तो इस तरह से ये मिक्स होती है किस तरह से, और जिस तरह से वो जब एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर, तो उसका जो टेम्परेचर है मोस्टली चेंज हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवा जब इस तरह से आएगी तो ये चीज़ें जो है मोस्टली, तो ये देखो ये वाला जो है ये मोस्टली ये हाई प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर से एयर ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर से हाई प्रेशर टू द, तो इससे अफेक्ट होती है, टेम्परेचर चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इस तरह से ये तो अर्थ का वापस बता दिएगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, उसकी ट्रैवलिंग किस तरह से है। ठीक है, तो ना वेयर द जेट स्ट्रीम बिगिंस, तो जेट स्ट्रीम सबसे पहले जो है कहाँ पर स्टार्टअप होती है, कहाँ से शुरुआत करती है जेट स्ट्रीम्स, तो मूव करते हैं कि सबसे पहले जो जेट स्ट्रीम्स है मोस्टली इसका जो मेन जो है वो इक्वेटोरियल जोन है, क्योंकि इक्वेटोरियल जोन जो है ये देखो इस तरह से मोस्टली इंडिया इज ऑल्सो रिसीविंग दिस जोन, जो है इंडिया का भी ये बहुत ज़्यादा हीटिंग जोन एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो है मोस्टली ये ट्रॉपिकल मोस्टली जो ट्रॉपिकल जोन आ जाता है, और सन रेज जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनको मिलती है। तो ये मोस्टली हीट जोन हो गया, इक्वेटोरियल रीजन हीट जोन हो गया, इट मीन्स लो प्रेशर क्रिएट होती है। तो लो प्रेशर मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरह से गर्मी है तो मतलब ये उसके लिए फ्यूल्स हो गया, किसके लिए फ्यूल हो गया, जेट स्ट्रीम्स के लिए, क्योंकि ये इक्वेटोरियल जोन में जब ये सन्स की रेज जो पड़ती है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, और सबसे लीस्ट कहाँ है, ऊपर वाले में एकदम कम है, बहुत ही कम है। तो जिसके लिए क्या हो गया, ये हाई प्रेशर क्रिएट होता है ये एरिया, और ये वाला हो जाता है लो प्रेशर। तो इसी तरह से ऑलवेज द एयर ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर, तो ठंडी हवा जिस तरह से वो गर्म हवा में आके मिलती है, तो मोस्टली पर्टिकुलर उसी तरह से वहाँ का जो एरिया है टोटली वो चेंजेस होने लगता है, उसकी जो क्लाइमेट होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखो कि जिस तरह से सन रेज इस तरह से आ गया, दैट वाज द इक्वेटोरियल जोन्स, ये इक्वेटोरियल जोन है जिस तरह से सन रेज पड़े, तो जिस तरह से सन रेज पड़ती है तो यहाँ पे जो मोस्टली एयर है वो क्या हो जाएगा, वार्म एयर हो जाएगा, एंड इट विल राइज है सब। तो जिस तरह से राइज होगा तो इट विल टर्न टूवर्ड, तो इस तरह से वो डिफ्लेक्ट होकर जिस तरह से जा रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कोरिलेशन फोर्सेस, जो हम डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन फोर्सेस का मतलब होता है कि व्हेन द अर्थ रोटेट्स, जैसे अर्थ रोटेट करता है तो उसके साथ साथ जो उसकी मूवमेंट होती है, तो उसके मूवमेंट के थ्रू जो एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर भी उसी मूवमेंट के थ्रू वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वेटर में जिस तरह से एयर जो है मोस्टली इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो इसी तरह से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जिस तरह से डिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पे मोस्टली जो एयर था वो वार्म एयर था,
लेकिन जैसे ही वो डिफ्लेक्ट होके साउथ पोल में जाती है और नॉर्थ पोल में जाती है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि हाइट उस तरह से बढ़ने लगती है उसकी, तो वहाँ एयर जो एरिया है वो मोस्टली हाइट में है और वो एयर इज़ ऑल्सो कूल। तो इस तरह से जो वहाँ पर एयर इज फ्रॉम वार्म इट टर्न्स टू द कूल एयर। ठीक है, तो इस वार्म तरह धीरे धीरे सिंक हो जाती है, बैठ जाती है एंड इनटू टर्न इनटू द वार्म एयर टर्न इनटू द कोल्ड एयर। तो इसी तरह से ये कंटिन्यूसली प्रोसेस, ये नॉन स्टॉप प्रोसेस इसमें ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लो, तो इसी तरह से जिस तरह से कंटिन्यू कर रहा है तो ये वापस जब ये घूम के आता है, क्योंकि वापस क्या है, हाई प्रेशर से वापस कहाँ जाएगा, एयर टू द लो प्रेशर एरिया में, क्योंकि ये क्या कौन सा एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया है और ऊपर वाला हाई प्रेशर एरिया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस है ये ओवर सर्कुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। आप जब टॉपिक अपनी बुक्स में देखेंगे, टॉपिक्स होगा एयर अपर एयर सर्कुलेशन मूवमेंट है, उसमें हेडिंग होगा अपर एयर सर्कुलेशन मूवमेंट, तो ये वही वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो इसी तरह से एक्चुअली आज मैं ना पिक्चर्स के थ्रू कर रही हूँ ताकि आपको मोस्टली जो मुझे दिखाना था इसलिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो इसी तरह से इस तो अपर एयर सर्कुलेशन मूवमेंट है, वो वही, तो वो टॉपिक वही वाला है। तो इस तरह से जब एयर जो है यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया है, तो लो प्रेशर से ये हाई प्रेशर, तो इसी तरह से जिस तरह से वो एयर जब हीटेड होती है तो द एयर मूव्स अप, तो जिस तरह से वो वार्म एयर डिफ्लेक्ट होके नॉर्थ एंड साउथ में जिस तरह से डिफ्लेक्ट होती है, तो जिस तरह से डिफ्लेक्ट होती है अगेन ये हाई प्रेशर एरिया, तो हाई प्रेशर से वापस कहाँ जाएगी, द मूव टू द लो प्रेशर एरिया। तो इसी तरह से ये जो है कंटिन्यूस मूवमेंट है, सिंपल लूपिंग मैकेनिज्म है कि मतलब कोई भी कहीं पे वैक्यूम कुछ नहीं होता है, खाली नहीं होता है। जैसे ही एरिया वहाँ से क्रिएट होती है, वैक्यूम होता है, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरी एयर मूव टूवर्ड्स, तो जिस तरह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला फिनोमेना है वैसे ही, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है, तो इससे सिंपल लूपिंग मैकेनिज्म्स। तो अब जैसे मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर कि ये चीज़ें जो है कि अभी जैसे बताया कि कोरियल फोर्सेस में कि जब ये डिफ्लेक्ट जो है मोस्टली, जैसे ये स्ट्रेट जाना चाहिए था बट इट वाज टर्न इनटू नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन, तो ये क्यों, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस तरह से रोटेशन ऑफ द अर्थ के थ्रू इन विच डायरेक्शन द जेट स्ट्रीम फ्लो। अब ये जेट स्ट्रीम जो है किस डायरेक्शन में ब्लो करती है, इस तरह से मूव करती है, तो उससे पहले अपने को डायरेक्शंस पता होना चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जिस तरह से ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ये हो गया हमारा ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि विच वाज इज नॉर्थ एंड साउथ पोल, ईस्ट एंड वेस्टर्न साइड्स, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे देखो ये वापस इस तरह से बताने के लिए, और ये फिक्स्ड, ये कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम अपनी कैलेंडर मतलब अगर मैप के सामने का खड़े हो जाएंगे, अपने आप को अपोजिट करेंगे, तो भले हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जो है हमारा राइट हैंड से, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा अपोजिट में खड़ा होगा उसका हैंड जो है वो लेफ्ट होगा, लेकिन इनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। ठीक है, तो उसके बेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे द डायरेक्शन इन विच इट रोटेट्स, तो इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये रोटेट करता है जो जेट स्ट्रीम वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ठीक है, तो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट पे रोटेट करता है ये ना। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये तो हो गया, हमने डिस्कस किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो जिस तरह से जेट स्ट्रीम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स है, तो इंडिया में भी जेट स्ट्रीम जो है जो ब्लो करती है, तो जब इंडिया में जब वो ब्लो करती है, ठीक है, तो जब इंडिया में ये ब्लो करती है तो इट वॉज देवर टू वेस्टर्न जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो जो वेस्टर्न से हिमालयंस के अभी डिपेंड कर समर सीजन एंड विंटर सीजन दोनों में ही वो ब्लो करते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, तो जो जेट स्ट्रीम्स वेस्ट से ब्लो करके आती है तो वो हो गया वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स। जब वो रिटर्न करते हैं तो ईस्ट से जब आते हैं तो वो हो जाता है ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो इसी तरह से इंडिया में भी इस तरह से वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये हिमालयंस के मोस्टली जब ये विंटर सीजन होते हैं तो हिमालयंस के जो है मोस्टली ये ब्लो करते हैं हिमालयंस के, दैट वाज द हिमालयंस जो है उसके नॉर्थ, हिमालयंस का ये नॉर्थ हो गया, तो नीचे वाला जो होगा फुट हिल्स जो है उसका साउथ हो गया। तो ये विंटर एंड समर के अकॉर्डिंग, विंटर में जो है मोस्टली वो साउथ और उसके जो समर में जो नॉर्थ, तो इस तरह से वो ब्लो करती है।
तो इस तरह से इंडिया में भी नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न ईस्टर्लीज दोनों ही ब्लो करती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि साउथ वेस्टर्न मानसून जो इंडिया जो हमारे पास मानसून है विच टाइप ऑफ इस तरह से क्लाइमेट है इंडिया का। हम कहते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट जो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसके पीछे जो है कि व्हाट इज द मेन फैक्ट। एक्चुअली जो ट्रैवलर्स इंडिया से स्टार्टिंग में जो ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे ट्रेडर्स, तो ये एक्चुअली नाम जो है मानसून मौसम ये वहाँ से बढ़ा हुआ। और उन्होंने जब ये देखा कि पर्टिकुलर एक सीज़न होती है और सीज़न में जो है द विंड्स ब्लो टूवर्ड द शोर्स, जो कोस्टल्स के तरफ वो विंड ब्लो करती है और इजीली जो है शिप जो उनकी वो इजीली मूव हो जाती है। तो वो लोगों ने सबसे पहले जब नोटिस किया था तो उन्होंने इस तरह से नाम दिया था मौसम, एंड फ्रॉम दैट मौसम इट वॉज टर्न इनटू मॉनसून। तो अब ये आ गया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो जो मॉनसून्स हैं वो हमारे इंडिया में जो एंटर होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब जब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो इंडिया का जो मोस्टली पोर्शंस है, ठीक है, तो इट वॉज इन्फ्लुएंस क्योंकि हमारा जो है समर सीजन स्टार्ट होता है वो मोस्टली हीटिंग मई जून, तो जून एंड सितंबर जो समर सीजन मान लो मोस्टली बीच वाला रखा गया है क्योंकि स्टार्टअप तो मेन से हो जाता है मई। तो ये अरबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल, तो अरबियन सी क्योंकि ये अरब वाला हो गया अरबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल, तो ये दोनों ही से ही तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इन्फ्लुएंस होता है दोनों से। एक तो अरबियन सी वाला, ठीक है, ये अरबियन सी वाला साइड हो गया, दैट वाज द वेस्टर्न साइड, एंड ईस्टर्न साइड जो है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो ये दो ब्रांच से ही इनको जो है मानसून जो है इंडिया को जो पानी मिलती है वो दोनों ब्रांच से ही मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मानसून एंटर होता है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून एंटर जो होता है इंडिया में, अब वो एंटर होता है तो सबसे पहले जो कोस्ट जो जिसे वो स्ट्राइक करता है सबसे पहले वो केरला है। तो इंडिया में सबसे पहले जो बारिश होती है वो कौन से स्टेट में होता है, केरल में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बारिश रिसीव होती है वो स्टेट है केरल। तो इस तरह से ये हो गया हमारा अरेबियन सी ब्रांच। अब इस तरह से जो ये मूव करके अब ये मूव करते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ जो जा रहा है, इट मीन्स दे आर टेकिंग मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो वो मॉइस्चर जो कंटेन कर रहा है बे ऑफ बंगाल से और मूव करके आगे बढ़ रहा है, तो ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांचेस हो गया। तो इसी तरह से दोनों साइड से बे ऑफ बंगाल वाला और अरेबियन सी दोनों से ही मॉइस्चर कलेक्ट करके जो इंडिया में जो बारिश होती है वो इन दोनों ब्रांचेस से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो अरेबियन सी के ब्रांचेस से होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो बारिश होती है वो स्टेट कौन सा, केरला का। उसी तरह से जब वो मूव करके आगे डिफ्लेक्ट होके जब बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है तो उसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल से वेस्ट बंगाल बांग्लादेश इस तरह से मूव करते हुए आगे निकलती है, और दूसरी जो है वो निकल जाती है आउट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आगे बढ़ती तो वहाँ पे तिब्बत वाला भी है। ठीक है, तो उस तरह से अब यहाँ पे अगर हम आते हैं यहाँ पर जिस तरह से हमने कहा था ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट मानसून वेस्ट, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून भी है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून भी है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे तिब्बत है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्रिएट होता है, यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा अभी अभी मोस्टली क्या है वो ये जोन हो जाएगा हाई प्रेशर जोन, और यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से दे विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर ऑल्सो। तो यहाँ से भी मोस्टली जो है अब ये मूव करके इधर से आएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, मान लो कि अगर हमारे पास कि नॉर्थ ईस्ट जो मानसून आ रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, लेकिन ये मोस्टली ये ड्राई मानसून होती है। वाई? बिकॉज इट इज़ ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स। तो यहाँ पे कोई सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है जहाँ से वो मॉइस्चर कलेक्ट करे। और तो अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून होती तो हमारे पास इंडिया विल हैज़ टू बी टोटली ड्राई, वो पूरा ड्राई हो जाता, इससे बारिश नहीं मिल पाती क्योंकि ये टोटली जो है ये एरिया जो है यहाँ पे कोई भी सी नहीं है। तो ये ड्राई विंड जो इंडिया में अगर एंटर करता तो बारिश टोटली इंडिया विल बी अ ड्राई स्टेट और ड्राई कंट्री। लेकिन इसीलिए ये जो है हमें बारिश कौन देता है, साउथ वेस्ट मानसून, जो मोस्टली ओशन जो हमारा अरेबियन सी और उससे पहले नीचे इंडियन ओशन से मूव करते हुए आगे बढ़ता है अरेबियन सी से,
आगे से वो मॉइस्चर कैरी करके और आगे बढ़ते तो अरेबियन सी से भी मॉइस्चर उनको मिलता है इसी तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड इधर जो है अरेबियन सी का, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि दैट इज द लो प्रेशर, ये एरिया क्रिएट होता है लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्रिएट करके, तो इसी तरह से फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर। तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर है, तो लो प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो ये इस तरह से जब विंड मूव करेगी तो ये ड्राई विंड होगी क्योंकि यहाँ पे बारिश मिलेगा ही नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से तो अंडमान एंड निकोबार भी है जहाँ पे उसे बारिश मिलती है और वो मिलती है बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस से। तो इस तरह से इसे भी बारिश मिलती है बे ऑफ बंगाल। तो ये भी सबसे पहले जो बारिश इसको रिसीव होता है स्टेट में देखा जाए तो केरल एंड आइलैंड्स में आकर जाते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब आता है कि मैकेनिज्म जो है मानसून का कि उसे दोनों ब्रांचेस से जो है मोस्टली बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन से दोनों से मिलती है। तो इससे अब ये में इसकी बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस जो है टिल्ट है कि नॉर्थ एंड साउथ, तो ये मोस्टली इसका रोटेशन जो होता है रिवोल्यूशंस, एक तो रोटेशंस अपने में करता है साथ साथ उसकी रिवोल्यूशंस भी जो होती रहती है ना। तो सीजन के हिसाब से देखो दिसंबर जो 22 दिसंबर विंटर सीजन, पोजीशन से अर्थ की चेंजेस होती है, फिर मूव करता है जिस तरह से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन टोटली इसका चेंज है। तो जो पहले जो विंटर था वो समर हो जाएगा, जो समर था नेक्स्ट में वो विंटर हो जाएगा। तो इसी तरह से चेंजेस ये भी जो रोटेशन रेवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है उसके। तो यहाँ पे देख लो जिस तरह से कि अप्रैल में फिर वापस जून जुलाई आ जाता है, तो ये समर सीजन और ये विंटर सीजन आ गया। वापस ये आगे टिल्ट मूवमेंट करते हुए जिस तरह से आगे बढ़ेगा तो सितंबर आते आते ही ऑटम सीजन आ जाएंगे। तो दिस इज अ फेनोमेना अगेन अ मैकेनिज्म कि मानसून के पीछे ये भी मैकेनिज्म है टिल्ट। अब आता है नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है कि जो मेन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म आता है वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो ये जो है मोस्टली आप लोगों ने 6-7 में लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज किया था। तो इसके पीछे भी ये मैकेनिज्म है कि लैंड हीटेड फास्टर देन वाटर। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो क्या है, लैंड हीट्स होता है तो कि ओपेक है क्योंकि ये हीट जो है वो एब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन वाटर जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो वो क्या करता है, आज उसकी हीट सनरेज जो मिलती है इसे, सनरेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट वापस कुछ जो आती है और कुछ वापस चली जाती है। लेकिन लैंड में ये उल्टा है, लैंड में क्या है कि जैसे ओपेक कहा गया सॉलिड है तो इट विल एब्जॉर्ब द हीट, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए लैंड हीटेड, लैंड जो सबसे ज़्यादा हीटेड होती है कंपेयर टू वाटर। तो वाटर जो है बहुत समय लगता है इसको गर्म होने में, वार्म होने में एज कंपेयर टू लैंड। ठीक है, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि टेम्परेचर जो होती है, अगर हम लोग देखा जाए टेम्परेचर जो है वाटर में 10 डिग्रीज है और वहीं पर लैंड में 35 डिग्री, क्योंकि सन्स का जो रे मिल रहा है उसे। ठीक है, तो सन्स का जो रे मिला धीरे धीरे जिस तरह से आया तो दोनों के साइड में, दोनों साइड से आया, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा हीटेड हुआ वो लैंड हुआ। तो उसके टेम्परेचर अगर लैंड में देखेंगे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से, और वहीं पर वाटर का जो देखेंगे 30 डिग्री। लेकिन लैंड के अबव जो एयर है, क्योंकि एयर लैंड के अबव जो एयर है वो भी तो वार्म हो रहा है, अगर ज़मीन गर्म हो रही है तो साथ साथ उसके ऊपर जो एयर ग्लो कर रही है वो भी गर्म हो रही है ना। तो इस तरह से एयर जो है इट विल ऑल्सो, अगर वो लैंड 35 है तो एयर विल बी 30। और यहाँ पे वाटर वाला जो है ये इसका उल्टा हो जाएगा, जो अगर वाटर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड देन द एयर विल बी 15 डिग्री बिकॉज इट इज अगेन इवापोरेशन, वो इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। और ये लैंड क्या हो जाता है, लैंड हो जाता है लो प्रेशर, क्योंकि ये यहाँ पे गर्मी है, हीटिंग है, तो लो प्रेशर है। और वाटर क्या है, ये हाई प्रेशर, क्योंकि अब तक ये गर्म नहीं हुआ है। तो इस तरह से हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर ये मूव करता है, फिर वापस ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कब हो जाता है, तो दिन में देखा जाके मॉर्निंग में क्या हो गया कि मॉर्निंग में सबसे पहले लैंड तो गर्म हो गई, तो लैंड गर्म हो गई, वाटर जो है उसको टाइम लग रहा है, इट विल टेक टाइम टिल इवनिंग जो है उसको पूरी तब तक वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से
मॉर्निंग में जो है वाटर जो है वो हाई प्रेशर जोन हो गया एंड लैंड जो है लो प्रेशर जोन हो गया। तो हाई प्रेशर टू टुवर्ड द लो प्रेशर जो है ये जोन, तो ये हो गया जो है सी ब्रीज हो गई। अब रात में ये रिवर्स हो जाएगा। रात में क्या हो जाएगा कि लैंड जो है अब जो है जितना जल्दी हीट होता है उतना ही जल्दी वो रिलीज भी करता है हीट। जितना जल्दी रिलीज किया तो वो क्या हो गया, ये बन गया हाई प्रेशर जोन नाइट में। ठीक है, नाइट एट नाइट। तो इस तरह से नाइट में क्या होगा, ये हाई प्रेशर हो गया और वाटर विल टर्न इनटू लो प्रेशर। तो अब ये हाई प्रेशर द विंड ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर। तो ये मैकेनिज्म जो है सी ब्रीज है लैंड ब्रीज वाला। तो अब जो ब्रीज होगी अब वो ब्रीज का है लैंड से सी में, तो ये लैंड ब्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से ये मैकेनिज्म जो है मोस्टली काम होती है मानसून में, क्योंकि जब समर सीजन में हमारा जो लैंड है मोस्टली मान लो कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया हो गया हमारा और ये हमारा सी हो गया, अरेबियन सी मान लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो है कि ये मोस्टली जब गर्म हो जाता, लैंड गर्म हो जाता है तो फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर मूव करती है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, वापस ये उल्टा हो जाएगा। तो ये मूवमेंट इस तरह से कंटिन्यू। तो साथ साथ जिस तरह से जब हीट हो जाता है लैंड तो एयर विल टर्न राइजेज अप, तो टेम्परेचर 30 डिग्री, फिर वो ऊपर जाएगा। वो वार्म एयर जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते जाते इट विल टर्न इनटू कूल एयर, कि वो ऊपर जैसे जैसे जाएगा उसको तो टेम्परेचर विल रिड्यूस। तो 30 डिग्री, फिर आ जाएगा 25, देन 20, देन इट विल मूव अप, इस तरह से। तो इसी तरह से इसका टेम्परेचर चेंज होने लगता है। तो लो टेम्परेचर इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से वार्म एयर कूल्स हो जाएंगे। अब ये जिस तरह से मैंने डिस्कस किया था कि सी ब्रीज ये मूव ब्लो करिए फ्रॉम सी टू लैंड। और उसके बाद जब ये वार्म एयर ऊपर जाते जाते जब ये मूव करती है हाई ऑल्टीट्यूड पे जाती है तो तब वो क्या होती है, हाई प्रेशर जोन हो जाती है ठंडा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड क्या ऊपर हाइट में बहुत ही ज़्यादा ठंडा है हाइट में। तो जो वार्म एयर टर्न इनटू कोल्ड एयर, तो यहाँ पे इसके थ्रू क्या हो जाता है, क्लाउड फॉर्म होता है। क्लाउड फॉर्म होते ही इट विल टर्न इनटू अगेन, तो क्लाउड फॉर्म हो जाती है। तो उससे क्या होगा, ये हाई प्रेशर जोन हो गया, ठीक है। क्लाउड फॉर्म हो, तो क्लाउड फॉर्म होने से अब क्या होगा, हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर एरिया है, तो लो प्रेशर एरिया कौन हो जाता है, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा रात में जो है सी बन जाता है लो प्रेशर एरिया। सो द हाई प्रेशर जो है कूल एयर हैवी एंड डेंस, तो बहुत ज़्यादा हैवी एंड डेंस होता है तो बारिश शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये फिनोमेना सी ब्रीज इस तरह से जाके इस तरह से मूवमेंट, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस किया वही वाला ये चीज़ें हैं। तो किस तरह से ये पिक्चर, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि किस तरह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, टेम्परेचर मूव करते हैं ऊपर जाते हैं तो वार्म एयर टर्न इनटू कूल एयर एंड इट्स हाई प्रेशर। तो जिस तरह से कूल एयर जो होती है हेवी होती है, डेंस होती है, क्लाउड फॉर्म होती है, इट विल अगेन टर्न इनटू अ रेन, तो बारिश वापस। तो ये फिनोमेना जो है मैकेनिज्म है किसकी, हमारी दैट वाज साउथ वेस्टर्न मानसून्स। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा कोस्टल एरिया है अरेबियन सी और ये हमारा कोस्टल एरिया मान लिया लैंड, ठीक है। तो जिस तरह से अब यहाँ से जो लैंड ब्रीज करके जो ब्रीज है अब वो ऊपर जाएगी यहाँ पे, तो लेकिन वहाँ पे हमारा यहाँ एक बार, क्योंकि अब जिस तरह से अभी यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है ये कौन सी है, माउंटेन्स एरिया, वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट मतलब यहाँ पे, तो अब ये वेस्टर्न घाट वाला जो माउंटेन्स यहाँ पे मान लेते हैं। सो अब यहाँ से जिस तरह से वो हाइट बढ़ेगी आगे जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा विथ हाइट, तो इस तरह से ज़्यादा ज़्यादा डेंस हो जाएगी। और ये जो बारिश है मोस्टली क्यों जितना वो हेवी हो गई है तो वो कैरी नहीं कर पाएगा, तो वो पानी जो है मोस्टली ये इस साइड में मोस्टली जिसे बोलते हैं हम लोग दैट वाज ये हो गया विंडवर्ड साइड्स एंड लीवर्ड साइड्स, ठीक है। तो इससे बारिश जो है साइड्स में हो जाएंगे दैट वाज द कोस्टल साइड्स के। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बारिश, और उसके बाद जब वो थोड़ी लाइट हो जाती है देन दे मूव अगेन, दे मूव फॉरवर्ड। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वापस जो राइजेस होने लगते हैं, क्योंकि जब वो नीचे वापस आती है, क्योंकि वो हाइट में गई फिर वो वापस नीचे आने लगती है, तो इस तरह से टेम्परेचर वापस राइजेस होने लगती है। तो इस तरह से रेन शेडो एरिया हो जाता है ये वाला। और ये बारिश मोस्टली इधर रिसीव होती है कोस्टल एरिया में। तो कोस्टल एरिया में देखा जाए तो यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा जब वो एंटर करती है वेस्टर्न घाट्स में तो ये मोस्टली ये सारे विंडवर्ड साइड है जहाँ पे बारिश मिल जाती है। और इसीलिए एवरी ईयर
दिस एरिया रिसीव्स एक्सट्रीम वाटर। और महाराष्ट्र जो है मोस्टली हर साल बारिश होती है, फ्लड आ जाती है। अभी अभी बारिश पूरी इंडिया में जो अभी करेंटली दिख रहा है आपको न्यूज़ में भी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लडेड हो रहा है। तो दिस इज़ द रीजंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा मैकेनिज्म वाला कंप्लीट हुआ। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मानसून विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द लैंड एंड द सी। तो मोस्टली जो है मानसून का जो मैकेनिज्म्स है वो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, मेनली जो काम है उसका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के अकॉर्डिंग तब जाके, क्योंकि जिस तरह से ये अगर लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, तो ये लो प्रेशर, तो इसी तरह से हाई प्रेशर लो प्रेशर मूव करती है। तो ये चीज़ें जो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो मोस्टली हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में जो था हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स, फिर इसके बाद आज हमने डिस्कस के लिए जेट स्ट्रीम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून। तो अब रह गया है दैट वाज सीजन्स रह गया मेनली। तो हम लोग सीजन्स जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।